अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे 5 साल तक की बच्ची के लिए कुर्ती की मुकम्मल कटिंग और इसकी स्टिचिंग शेयर करूँगी आपके साथ, और जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से। ये मैंने फ़्रंट और बैक साइड की जो लंबाइयाँ हैं वो निकाल के यहाँ पे फ़ोल्ड कर ली हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लेंथ ली है 23.5 इंचज़, यानी 23.5 इंच मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई ली है। तो ये 5 साल तक की बच्ची के लिए मुझे इसकी जो लेंथ चाहिए वो 21 इंच से 5 इंच एक्स्ट्रा, यानी 22 इंचज़ तक तकरीबन मुझे इसकी लेंथ चाहिए। तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। और ये क्योंकि मैं गर्मियों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी लूज़ रखनी है। और यहाँ पे 9 इंचज़ मैंने इसकी फोल्डिंग के बाद इसकी चौड़ाई ली है, जो कि मैं खोलूँगी तो ये तकरीबन खोलने के बाद 18 इंचज़ बन जाएगी। तो गर्मियों के लिए मैं लूज़ बना रही हूँ इसलिए, अदरवाइज़ आप 16 इंचज़ तक भी कुर्ती की चौड़ाई रख सकती हैं नॉर्मल, अगर आप बनाना चाहें तो। यहाँ पे ये लंबाई और चौड़ाई है जो मैंने ली है। इसके बाद अब मैं इसकी मुकम्मल मेजरमेंट करूँगी। ऊपर से जो ओपन साइड है वो मेरी साइड पे है, तो मैं इसकी जो बंद साइड है वहाँ से मेजरमेंट करनी स्टार्ट करूँगी। इसकी जो फोल्डेड साइड है वहाँ से शोल्डर के लिए मेजरमेंट करूँगी। तो शोल्डर जो है वो मैं 5.5 इंचज़, यानी 5.5 इंच पे मैं इसका शोल्डर ले लूँगी। नॉर्मल साइज़ है ये। अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो आप 6 इंचज़ तक ले सकती हैं। तो ये नॉर्मल साइज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके बाद ऊपर से 1/2 इंच कटिंग का छोड़ के नीचे इसके बाद 5.5 इंचज़ इसका आर्म होल भी ले लूँगी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप नोट करें, जो बिगनर्स हैं, जितना हमारा शोल्डर होता है सेम उतना ही हमारा आर्म होल भी होता है। अगर हमने शोल्डर 5.5 इंचज़ लिया है तो आर्म होल भी सेम। अब इस लाइन से नीचे की तरफ मैंने एक और निशान लगाना है, लेकिन यहाँ पे जो चेस्ट का निशान है वो मैं लगा लेती हूँ 8 इंचज़ पे। नॉर्मल साइज़ अगर आप रखना चाहें गर्मियों के अलावा तो आप इसको 7.5 इंचज़ तक रखेंगी, लेकिन चूँकि मैं इसको लूज़ बना रही हूँ इसलिए 8 इंचज़ लिया है। यहाँ ये चीज़ भी आपने गौर करनी है। इसके बाद जो वेस्ट लाइन है वो मैं 3.5 इंचज़ तक लूँगी। यही लाइन होती है हमेशा 5 इयर्स बेबी तक के लिए। और यहाँ से जो इसकी फ़िटिंग का निशान लगाऊंगी ये मैं यहाँ पे लगाऊंगी 7 इंचज़ पे। तो यहाँ से ऊपर वाले निशान से नीचे की तरफ जो है मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी, जो कि 4 इंचज़ पे करूँगी हिप के लिए। और हिप की मार्किंग जो है वो मैं चेस्ट के मुताबिक करूँगी। जैसे ऊपर से मैंने 8 इंचज़ पे निशान लगाया है, सेम यहाँ पे भी 8 इंचज़ पे ही निशान लगा लूँगी। तो ये यहाँ पे तीनों मार्किंग जो मैंने की हुई हैं इन सब को आपस में इस तरीके से राउंड शेप बनाते हुए मिला लूँगी। तो अब नीचे जो दामन तक है फैब्रिक, इसको मैं इस तरीके से तिरछा सा इसकी शेप बना लूँगी। आप सीधा रखना चाहें तो सीधा भी रख सकती हैं, क्योंकि ये मैंने थोड़े से खुले रखे हैं तो इसलिए इसकी थोड़ी सी शेप बन जाएगी। तो यहाँ पे ये करने के बाद इसकी जो नेक की मेजरमेंट है वो कर लेते हैं। बैक साइड का जो नेक है 2 इंचज़ इसकी मैं चौड़ाई रखूँगी और 2 इंचज़ ही इसकी मैं लेंथ ले लूँगी। यहाँ से बैक साइड का जो नेक है इसको राउंड शेप में ड्रॉ कर लूँगी और इसके बाद शोल्डर को भी तिरछा ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब जितनी भी मैंने ड्रॉ किए हुए हैं मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग की हुई है उन सब की मैं कटिंग कर लूँगी। जब भी आप कटिंग करने लगें तो पहले मार्किंग लाजमी कर लिया करें, इससे कटिंग आसान हो जाती है और बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होती है। यहाँ पे मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो मेरे हिप्स वाली जगह है, फिटिंग वाली जगह है या जो चेस्ट वाली जगह है, इनके ऊपर मैं कट्स लगा लूँगी, ताकि मैं जब सिलाइयाँ करने लगूँ तो इन कट्स की मदद से सिलाई करूँ तो परफेक्ट सिलाई आ सके। अब बैक साइड को मैंने खोला है, फ्रंट साइड वैसे ही फोल्ड है। तो कट लगाऊंगी मैं बटन पट्टी बनाने के लिए, बटन टेक बनाऊंगी। यहाँ पे 3 इंचज़ तक ये मैंने बैक साइड को कट किया और अब फ्रंट साइड को हटा के फ्रंट साइड का जो नेक है उसको डीप में कर लूँगी, बुकरम वाला नेक बनाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ से इसको कर सकती हैं। तो आर्म होल को थोड़ा सा डीप कर लेती हूँ, 1/2 इंच तक। फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसको 1/2 इंच तक मज़ीद थोड़ा सा मैं यहाँ से डीप कर लूँगी इस तरीके से। इससे जो है फिटिंग बहुत अच्छी आती है बेबी की, और बड़ों की भी जब हम बनाते हैं तो यहाँ से हम फ्रंट साइड का जो आर्म होल है उसको डीप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी जो कमीज़ की कटिंग है कंप्लीट है। स्लीव्स यहाँ पे मैंने 10 इंचज़ लंबाई में ली हैं, इनकी लंबाई है। ये शॉर्ट स्लीव में मैं बना रही हूँ, आप लॉन्ग स्लीव बनाएं तो 14 इंचज़ तक लेंगी। 5 इयर्स बेबी के लिए 14 इयर्स तक काफ़ी होती हैं। तो अब यहाँ पे ये मैंने 6.5 इंचज़ इसलिए लिया है क्योंकि जो हमारा आर्म होल है वो 5.5 इंचज़ है। तो हमेशा आर्म होल से जो स्लीव्स होती हैं 1 इंच यानी 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेनी चाहिए।
अब स्लीव्स की जो ओपन साइड है वहाँ से 2 इंचेस पे मार्क करने के बाद यहाँ से मैं आर्म होल की शेप बनाऊँगी इस तरीके से। और आगे से जो है मैंने इसकी जो फिटिंग रखनी है वो 4.5 इंचेस तक मैं ले लूँगी और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लूँगी। तो आप स्लीव्स को अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकती हैं, 14 इंचेस तक रख सकती हैं इसको। ये नॉर्मल साइज़ की लेंथ होती है। मैं यहाँ पे शॉर्ट स्लीव्स बना रही हूँ क्योंकि ये गर्मियों के लिए बना रही हूँ, तो इसको शॉर्ट ही रखूँगी। सेंटर में से कट कर लिया। अब मैंने बैक फ्रंट साइड का सबसे पहले नेक लगाना है, तो नेक मैंने बुकरम के ऊपर कुछ इस तरीके से पेस्ट किया है। 4 इंचेस इसकी लंबाई और 4 इंचेस इसकी मैंने चौड़ाई ली है। तो बैक को कट करते हुए फ्रंट साइड का नेक भी थोड़ा सा कट हो गया था, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बराबर मैंने बुकरम वाले फैब्रिक नेक को रखना है सीधी साइड पे। सेंटर में मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो बिल्कुल सेंटर में नेक को रखते हुए मैं बिल्कुल बुकरम के पास से सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। सबसे पहले तो नेक आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बना सकती हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि किस तरीके से आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से अपनी बेबी के लिए शर्ट डिज़ाइन कर सकती हैं, बहुत ही कम वक्त में आसानी से घर में। अगर जो बिगनर्स हैं, जो सीखने वाली हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो सेंटर में भी कट लगाऊंगी और राउंड शेप जहाँ जहाँ पे आ रही है वहाँ पे कट्स लगाने हैं, सिलाई ना कटे ये ख्याल रखना है। और अब इसको मैं बैक साइड पे पलट लूँगी बुकरम वाले नेक को, और इस्त्री की मदद से इसको मैंने प्रेस भी कर लिया। अब बैक साइड का जो नेक है उसके ऊपर मैंने पट्टी लगानी है, तो मैंने एक और फैब्रिक फोल्ड करके रखा हुआ है नेक के बराबर में, और कट्स के बराबर कट भी उसके अंदर लगाया। और अब कुर्ती को हटाते हुए यहाँ पे इसके बाहर 1 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए इसकी मैं कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। और अब इसको मैंने उठा के बैक साइड के जो नेक है उसके ऊपर रखना है बिल्कुल बराबर, और इसके बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगा लूँगी। इस तरह का जो नेक है मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपके साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर की हुई है। आप चाहें तो यहाँ पे फिटिंग की सिलाई, इसकी सिलाई लगाते हुए इसके अंदर लूप भी रख सकती हैं बटन लगाने के लिए। और इसके बाद यहाँ पे कट्स लगाऊंगी और अब इसको भी मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करके इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ इस्त्री की मदद से, और ये देखें मैंने प्रेस कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं अब इसकी फोल्डिंग कर लूँगी, तुरपाई कर लूँगी, यानी हैंड स्टिच कर लूँगी बैक साइड को। और फिर इसकी मैं फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे रखते हुए इसकी शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लूँगी। और यहाँ से नेक वाली जगह से इसको ज़रूर 1-2 दफ़ा पक्का किया करें ताकि सिलाई ना निकले। तो अगर आपको बेबी गर्ल्स की फ़्रॉक के, ड्रेस के बहुत ही प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मेरे चैनल पर आपको बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस मिलेंगे देखने को। इसके बाद जी स्लीव्स को तैयार कर देती हूँ। आगे से ये बॉर्डर है तो इसको ऊपर की तरफ ही फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी लेस रखते हुए। इस तरीके से एक ही सिलाई लगाऊंगी और मेरी स्लीव्स के ऊपर लेस भी लग जाएगी और ये फोल्डिंग भी हो जाएगी। यहाँ से आगे से एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर लूँगी और यहाँ पे इसकी ये मैं लाइन कंप्लीट कर लूँगी सिलाई की। ये देखिए पीछे से भी बहुत अच्छी सी इसकी फिनिशिंग आ गई है। और इस तरीके से मैं दूसरी स्लीव को भी तैयार कर लूँगी और इसके बाद इनको आर्म होल के साथ स्टिच करूँगी। तो नॉर्मल स्टिच कर रही हूँ मैं स्लीव्स को, टर्न्स वगैरह इसमें नहीं बनानी क्योंकि मैंने 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया था, तो ये इसके ऊपर बराबर आएगी तकरीबन। तो सेम एज इट दूसरी साइड की स्लीव को भी हम स्टिच कर लेंगे इसी तरीके से। अगर आप चाहें तो लास्ट में भी फिटिंग सिलाई लगाने के बाद भी आप स्लीव्स को अटैच कर सकती हैं, उस तरीके से भी आसानी होती है, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा आसान होता है। तो अब मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। बहुत ज़्यादा फ़िटिंग मैंने नहीं रखनी, बिल्कुल हाफ से 1.25 इंच के दरमियान में मैं फ़िटिंग करूँगी इसकी, क्योंकि ये मैं गर्मियों के लिए बना रही हूँ, लॉन का ड्रेस है, तो इसलिए थोड़ी सी कम ही मैं इसकी फ़िटिंग रखूँगी। आप चाहें तो इसको फ़िटिंग में बना सकती हैं। अब जो हिप वाली जगह है वहाँ पे निशान लगा के इसको मज़ीद डार्क कर लेती हूँ और यहाँ तक मैंने सिलाई लेके आनी है। इस तरीके से सुई को नीचे छोड़ते हुए बैक साइड पे पलट के फिर सिलाई को पक्का किया और अब नीचे से फोल्डिंग करूँगी। पहले नीचे वाली साइड से फ़ोल्ड किया, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से, और यहाँ से नीचे वाला जो हिस्सा है उसकी फ़ोल्डिंग कंप्लीट करने के बाद इसकी जो चाक हैं उनको भी इसके साथ ही इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी इसके ऊपर। कुछ लोग जो होते हैं वो नीचे वाले दामन फ्रंट और बैक साइड के पहले फ़ोल्ड कर देते हैं, बाद में चाक्स को फ़ोल्डिंग करते हैं, तो मैं साथ ही में कर देती हूँ। इससे भी बहुत आसानी होती है, कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाता है। और यहाँ से ये देखिए इसको बिल्कुल सीधा किया और बहुत ही आराम से हमारी ये फ़ोल्डिंग भी हो जाएगी।
यहाँ से सुई को नीचे ही छोड़ेंगे और फिर दूसरी साइड को सीधा करके रखेंगे और दूसरी साइड को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो ये बहुत ही आराम से हमारे चाक भी फ़ोल्ड हो जाएंगे। दामन और चाक सभी एक साथ में जब हम फोल्ड करते हैं तो बिल्कुल बराबर सबकी फोल्डिंग हो जाती है। तो इस तरीके से बाकी की सिलाइयाँ भी कंप्लीट करने के बाद अब फ्रंट साइड के जो चाक हैं वहाँ से मैं लेस लगानी स्टार्ट करूँगी। सिर्फ फ्रंट पे लगा रही हूँ इसलिए यहाँ से लगाऊँगी और पहले कॉर्नर की सिलाई लगाऊँगी। लेस के ऊपर 2 सिलाइयाँ लेके आऊँगी। यहाँ से लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचना, फैब्रिक को भी नहीं खींचना, लेकिन थोड़ा सा खींच लें तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा नहीं खींचना। यहाँ से कॉर्नर को अच्छे से सेट करना है, सुई को नीचे छोड़ना है और फिर दूसरी साइड पे हमने इसका रुख कर लेना है इस तरीके से। तो इस बारे में अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद ऊपर वाले हिस्से पे चाक दूसरे चाक तक लाने के बाद इसकी दूसरी सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से और कॉर्नर को एक दफ़ा फिर से अच्छे से सेट कर लूँगी और सेट करने के बाद इसकी मैं सिलाई कंप्लीट कर लूँगी यहाँ पे। तो ये देखिए हमारी शर्ट ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। बिल्कुल सिंपल और यूनिक सी शर्ट मैंने आपके साथ शेयर की है। इसकी मेजरमेंट बिल्कुल आसान तरीके से किस तरीके से हम बहुत ही सिंपल सी शर्ट अपनी बेबी के लिए बना सकती हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। नेक के ऊपर मैंने बैक साइड का जो नेक है उसको फोल्ड भी कर लिया है, बटन भी लगा लिया है और ओवरऑल हमारी जो शर्ट है ये बन के तैयार हो गई है। प्रिंट भी माशाल्लाह से इसका देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आपको आज की अगर वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर अभी तक नहीं है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपके साथ शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।